सब्जी विक्रेता पर हुए हमले के विरोध में व्यापारियों ने तीज का चौक बाजार करवाया बंद। मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दरअसल उदयपुर शहर के धान मंडी क्षेत्र में बीती रात को तलवार से किए गए हमले और उसके बाद आगजनी के चलते उपजे विवाद को लेकर शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे व्यापारियों ने तीज का चौक की सभी दुकानों को बंद करवाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों की मांग है कि जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल मौके पर आकर व्यापारियों से बातचीत करें। व्यापारियों का कहना है कि तीज का चौक में समुदाय विशेष के लोग भी सब्जी के ठेले लगाते हैं, जहां दिन भर गाली गलौज करते रहते हैं, जबकि पास में ही देवी मां का मंदिर है। ऐसे में व्यापारियों की स्पष्ट मांग है कि समुदाय विशेष के ठेला संचालकों को यहां से हटाया जाए। इसके साथ ही वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनकी मांगों को पूरी नहीं करता, तब तक दुकानों को नहीं खोला जाएगा। तलवार से वार किया जाता है तो मैं सोचता हूँ हिंदू का खून इतना भी सस्ता नहीं है कि कभी देवराज चला जाता है, कभी कन्हैयालाल चला जाता है और कभी हमारे भाई के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो 10 रुपए के चक्कर में पश्चिम बंगला या कोई तालिबान का रूल थोड़ी चलेगा। यहाँ पे कोई यहाँ बांग्लादेश का रूल थोड़ी चलेगा कि 10 रुपए के चक्कर में आप तलवार निकाल दोगे और हिंदू का खून एकदम पानी की तरह बहेगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। व्यापारियों में आक्रोश है और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब मौके पर आके इस स्थिति का संज्ञान ले। एसी के कमरे में बैठने से आपकी यहाँ की स्थिति सही नहीं होगी। स्थिति के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे खड़े ना, कोई किसी के हंसी मजाक के लिए नहीं खड़े। आक्रोश है, अपना व्यापार बंद करके, धंधा बंद करके, अपने घर का चूल्हा बंद करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। कोई अफसर नहीं उदयपुर में और राजस्थान का भी अफसर नहीं कोई जनता से बड़ा। आपको अपने आशियाने से उतरकर यहाँ पे जमीन पे इन व्यापारियों के लिए आना पड़ेगा। आज इनका चूल्हा बंद है। क्यों बंद है? क्यों इनके कोई घर का कोई कार्यक्रम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, किसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ बात करनी पड़ेगी और मांग है यहाँ से हटाया जाए। इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं इनकी ये डिमांड है, हमारा मंदिर है, धार्मिक आस्था है हमारी। यहाँ से अगर लोग यहाँ से रोज की डिमांड है, वर्षों की डिमांड है हमारे आस्था के पास में, जिस प्रकार से वो उनके समुदाय की औरतें गाली गलौज बोलती है, गंदी गालियाँ बोलती है, हमारे माता जी सुनते हैं रोज गंदी गालियाँ। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब भाई यहाँ पे खड़े हो, आप सबकी डिमांड है कि वहाँ पे जाके एसपी साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को यहाँ मौके पे आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए। आपका क्या घटनाक्रम हुआ था? पूरी बात बोलो। जी, मेरा नाम दीपक राठौड़ है और मेरा सब्जी का व्यापार है यहाँ पे तीज के चौक में। तो कुछ शाम के 8 बजे करीबन 2 युवक आए थे, मुस्लिम समुदाय के थे। विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नींबू मांगे थे 10 रुपये के, हमने नींबू दे देते। इस बीच में क्या उन्होंने जबरदस्ती कुछ भेजामारी करी और 10 रुपये के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर बाटे बरसाया हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आगे हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में। हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, फिर रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ ही 10 बजे, 9:30 10 बजी थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुँह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह, डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। ये घटना थी। संत पालीवाल, संभाग खेल प्रभारी विप्र सेना। हम लोग आज यहाँ पर सभी समुदाय के सनातनी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल रात को जो एक अप्रिय घटना यहाँ पे हुई, इस अमन चैन से जो उदयपुर जो रह रहा था, कुछ दिनों से शायद नज़र लग गई है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। और उन घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू और मुस्लिम के रूप में इस घटना को इतना वो हो गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति आता है और इकट्ठा होता है। और वास्तव में जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ मंदिर के पास में जो दुकानें हैं और कोई विशेष समुदाय के लोग अगर आते हैं और एक आदमी पर अटैक करके जाते हैं, एक सब्जी वाले पे अटैक करके चले गए, ये सिर्फ भय बनाने का एक तरीका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध प्रशासन कठोर कार्रवाई करे और वापस यहाँ पे शांति बहाल हो। आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ उनका मकसद ये है कि प्रशासन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैं सामाजिक संगठन संचालित हूँ विजय जोशी। कल जो धान मंडी क्षेत्र में 2 समुदाय विशेष में जिस तरह से लड़ी झगड़े का मामला हुआ, आज पूरी मंडी व्यापार एसोसिएशन एवं लखार चौक व्यापार एसोसिएशन हम सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के विरोध कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र के व्यापारियों को हम संदेश कर रहे हैं, साहब ऐसी घटना भविष्य में आपके साथ ना घटे, आप भी हमारे साथ आइए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कल जैसा से मामला करा, कहीं ना कहीं स्थानीय थाने की कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि मामला घटने के बाद भी 1 घंटे तक नेता
मामला घटने के बाद भी हमने थाने में रिपोर्ट दी, परंतु पुलिस वालों या थाना वालों ने कहने की संज्ञान नहीं लिया है। उसी की तर्ज पे उसके 1 घंटे बाद वापिस उन धोलीबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कुछ उत्पाती युवक व समुदाय विशेष युवक ने आके एक बड़े बुजुर्ग, एक अर्ध वृद्ध व्यक्ति को तलवारों से, लट्ठों से, पत्थरों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रशासन और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे वक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 6 महीने में कहीं ना कहीं लोगों का आतंक देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं इन वक्तों पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी जिलों की नगरी उदयपुर को इन लोगों ने दूषित करने का काम जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर कठोर कार्रवाई की जाए।